कैसे हैं नाज़रीन कराम, सलीम अख्तर हाज़िर खिदमत और आपकी खिदमत में सलाम। लो भी सजनों, बेलियों, भाइयों बहनों, एक काम कीजिए, उन बेवकूफों की बेवकूफी पर दुहत्थड़ मार मार कर अपने सीने पीटिए। जिन बेवकूफों की कम अकली पर अकल की देवी अपने माथा पीट लेती होगी, बाल नोच लेती होगी और अपने मुठ्ठों में उंगलियां डालकर अपने दिमाग की तारें हिलाकर गली गली करिया करिया दीवारों में टकरे मारती फिरती होगी। जो बेवकूफ उस कौम के हकूक की जंग लड़ते हैं, जो कौम कभी हक के साथ खड़ी ही नहीं हुई, माइक लेकर मार्केट जाएं और आवाम को IMF की रिपोर्ट दिखाएं कि किस तरह हमारी हुक्मरान अशराफिया इस मुल्क को कौम को खा रही है, किस तरह हर साल अरबों डॉलर का चूना लगा रही है। और जवाब क्या मिलता है? अबे भाई जाओ यार, खाने दो यार, हमारा थोड़ी खा रहे हैं भाई, आप वीडियो बनाने आ गए हो भाई, हैं आप तो अपनी वीडियो बना लोगे, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं भाई, वो खा रहे हैं, अपना खा रहे हैं, हमारा थोड़ी खा रहे हैं, हमारे घर से थोड़ी खा रहे हैं। जाओ यार, हमें अपना धंधा करने दो। ऐसे जय्यद जाहिलों और मूर्खों के लिए कुछ लोग अपने बच्चों को यतीम कर जाते हैं और कुछ जेलों में जाके पड़ जाते हैं और पीछे उनकी इज्जतें रातों को रोडों पर जलील होती हैं। और जिनके लिए ये सब जलील होते हैं वो अपने नर्म और गुदगुदे बिस्तरों में मेरे बेबी ने खाना खाया, मेरे बेबी की कार ली। करोड़ों लोग जेल में पड़े एक कैदी को अपना मुर्शद मानते हैं, मगर बकौल अच्छन भाई के अवाम किसी मुर्शद के मुरीद नहीं है, डंडों के मुरीद है, अपने अपने धंधों के मुरीद है और इनके सोते हुए इनके सीनों पर जो गाड़ दिए जाए उन झंडों के मुरीद है। गुलाम सिर्फ अपने पेट का और अपने सेठ का मुरीद होता है। पानी की नरम बूंदें भी पत्थर की सख्त चट्टानों से टकरा के चलती हैं, मगर ये 25 करोड़ जीते जागते इंसान चंद खानदानों के आगे लेटे पड़े हैं। बकौल अच्छन भाई के अब अगर हम सुधर जाएंगे तो किधर जाएंगे? हमने 70 साल लगाए हैं खुद को बर्बाद करने में, अपनी हालत संवारेंगे तो मर जाएंगे। IMF की रिपोर्ट को इन्होंने पब्लिक नहीं किया, छुपा के रखा इन्हीं हुक्मरानों ने। ये जो कहते हैं ना कि हम मुल्क और कौम को तरक्की और खुशहाली की लाम उतना ही बुलंदियों तक ले जा रहे हैं, चाइना मॉडल ला रहे हैं, फलां मॉडल ला रहे हैं, फलां लेके आ रहे हैं कौम की तरक्की के लिए, उसकी खुशहाली के लिए। दरअसल ये चंद खानदान खुद को और अपनी औलादों और दमादों को तरक्की और खुशहाली की लाम उतना ही बुलंदियों तक लेके जा रहे हैं। भाई साहब, IMF ने बताया है कि करप्शन किस तरह लहू बनकर इस निजाम की नस नस में दौड़ रही है। बताया जा रहा है कि 24 अरब डॉलर जो GDP है पाकिस्तान की, उसमें से 24 अरब डॉलर जो है उसका चूना लगाया जाता है। ये करप्शन करने वाले, ये अशराफिया, ये माफिया और ये बदमाशिया चंद खानदान, जी हाँ, और पाकिस्तान के इन अवाम को कीड़े मकोड़े गधे और घोड़े समझते हैं अपना वजन उठाने वाले, जिनकर ये बने हुए हैं, ये गुलाम बने हुए भाई मियाँ, ये गुलाम बने हुए इन चंद खानदानों। 25 करोड़ लोग, खुदा की कसम मैं हमेशा बोलता हूँ कि पानी की नरम बूंदें भी पत्थर की सख्त चट्टानों से टकरा के चलती हैं, मगर ये 25 करोड़ जीते जागते इंसान चंद खानदानों के आगे लेटे पड़े हैं। KPK के वजीर आला कुछ हिम्मत बढ़ा रहे हैं कि हम टकराएंगे, तो अल्लाह जाने कैसे कब टकराएंगे। वो बेचारी उसकी बहनें के साथ तो कोई पार्टी का दूसरा बंदा, ये जो लीडरशिप है नाजुक अंदाम नाज़नीन वो अली गोहर जैसी नाजुक अंदाम नाज़नीन है, वो रेशमी जुल्फों वाली महजबीन, वो क्या नाम है उसका, वो अली खान वो था जो बड़ी तकरीर अच्छी करता था। ये सब बस ऐसे ही निकले हैं साले, क्या बोलें। ये कोई भी हो, अब खान की बहनों के पास जा कर के उनके साथ खड़ा नहीं हुआ। अब देखते हैं आवाम बाहर निकलती है कि नहीं निकलते। अब आगे तो सर्दी आ रही है, हमारे यहाँ तो ये भी है ना, रमज़ान आ रहा है, इसमें हम काम धंधा जो है ना कम करते हैं तो भला है। हालांकि लोग, हमारी हिस्ट्री ये है कि जंगे लड़ते थे रोज़ा रख के, और ये लोग जो है सर्दी आ गई अब एहतजाज नहीं होगा, गर्मी आ गई एहतजाज नहीं होगा, पता नहीं क्या क्या मतलब कि ना रमज़ान में एहतजाज नहीं होगा। हाँ, खाया जाएगा, लूट मार की जाएगी, उसका कोई मौसम नहीं है भाई मियाँ। ग़ुलामी का कोई मौसम नहीं भाई मियाँ। जब भी ग़ुलाम, हम खुद को इंसान समझते हैं, हुक्मरान हमें गधा समझते हैं। अगर हम इंसान हैं तो जुल्म के खिलाफ खड़े क्यों नहीं होते? अगर हम गधे हैं तो दौलती क्यों नहीं मारते? तो सजनों, बेलियों, भाइयों बहनों, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग मुझे सुनते हो, मेरी ऊट पटांग बातें सुनते हो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप कमेंट्स करके मेरी
حوصلہ افزائی بھی کرتے ہو, اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کرو اور اپنا مشورہ بھی مجھے ضرور دیا کرو. میں ابھی مطلب میں کوئی دانشور نہیں ہوں بھائی میاں, ہاں پرفارمنگ آرٹس کا اسٹوڈنٹ ہوں, تو لہٰذا مجھے سیکھنے کا موقع ملے گا اگر آپ اپنی اس ولاگ کے میں کیا کیا چینجنگ کرنی چاہیے, کیا کیا نیا چیزیں ایڈ کرنی چاہیے, وہ آپ مجھے بتا سکتے ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.